अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। अभी अडियाला जेल से आते हुए वापसी में रास्ते में रुक कर गाड़ी में ही मोटरवे के करीब हूँ। अभी गाड़ी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। और आज की मुलाकात का देखिए, अहमद फराद की तो बातें आपने सारी सुन ली। चूँकि इमरान खान से मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। कोर्ट की हियरिंग मैंने अटेंड की है। यानी आज वकीलों को ज़्यादा को अंदर जाने नहीं दिया, सिर्फ 5 लोग ही अंदर जा सके। उसमें से बैरिस्टर सलमान सफदर था, मैं था, इंतज़ार पजोता था, एक हमारे और दोस्त हैं, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, और मिशाल यूसुफजई थी। कोर्ट में इमरान खान साहब ने अपना जिक्र किया, गिला किया कि मुलाकात क्यों नहीं हुई। वो मैंने बता सका जी, मुलाकात मैनेज नहीं हो सके, चूँकि मिलने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं आपके यहाँ और वक्त लगता है आप तक, यानी आने में, पहुंचने में। लेकिन मैं वादा करता हूं, टीम, उन्होंने हदायत दी हैं टीम को भी, साथ बाकी लोगों को भी, कि अज़हर की मुलाकात है ना मेरे से करवा दिया करें। फिर गुफ्तगू, बाकी हाल चाल, बीवी बुशरा साहब माशाल्लाह रूबा सेहत थी, बड़ी हशाश पशाश। इमरान खान पूरे ज़ोरों, यानी बड़े हिम्मत और हौसले से, टी शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउज़र नीचे था, और बड़े खुशगवार मूड में थे। और कल की हेयरिंग से अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने बड़ा महजूज किया है। उनकी हेयरिंग के हवाले से बात हुई तो बताया उन्होंने कि सारी हेयरिंग सुनी है और अपना नुक्ता नज़र रखा है। और मेरा केस बड़ा वजह, मैंने वहाँ पर सजेशन ये दे दी है कि नैब के केस में अगर हम विदड्रॉ कर लें अपने आप को, यानी बात नहीं है जो हमने अमेंडमेंट्स भी की, अब ये तरामीम भी जो है, अगर हम अपील, अब आगे फैसला देखें इमरान खान साहब ने करना है। मैंने एक बात यहाँ तजवीज़ जो मैं आज भी समझता हूँ कि नैब लॉ एक ड्रैकोनियन लॉ है, और नज़र आ गया कि इमरान खान के ऊपर जाली केसेस कैसे बन रहे हैं और किस तरह मामलात को देखा जा रहा है। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। मैंने ये तजवीज़ दी है वहाँ पर कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है जिसके अगेंस्ट अपील फाई हुई है नैब में, और ये देखिए जब अब वजह क्या है, अब ऑर्डिनेंस के जरिए रिमांड 14 दिन से 40 दिन का कर दिया। और जो अपना जो सबसे बड़ी बात है कि 5 साल से जो बदनीति पर केस बनाओ उसको आप अपना 2 साल पे ले आएं, तो झूठे केस, जाली केस जो है आप बना सकें। ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने मौजूद है। कोशिश मेरी यही रही। इस दौरान फिर जज साहब आ गए, सलमान सफदर साहब, मैं और बाकी दोस्त साहब, आप सारे जो हैं, बुशरा बीबी साहबा, जज साहब के सामने आ गए। प्रोसिक्यूशन टीम मौजूद थी। जो नए गवाह हैं, जो यानी जिनका एग्जामिनेशन चीफ होना है, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। बाकी गवाह बुलाए हुए थे। सलमान सफदर साहब ने एप्लीकेशन एक तहरीर की हुई थी, और वही एप्लीकेशन उन्होंने जज साहब के सामने रखी। और वो एप्लीकेशन ये थी जो वकला के अगेंस्ट दहशतगर्दी, यानी उस्मान रियाज जो हैं और जहीर अब्बास इस केस को सारा देख रहे हैं। उस्मान रियाज और अपना वो यहाँ पहुँच नहीं सकते, वो जमानत करवा रहे हैं। ये मुख्तसर सी बात हुई। साथ उन्होंने कहा कि डेट मंडे के डालते हैं। इस वक्त फिर इमरान खान साहब ने बताया कि मेरे वकला को तो वकालत नहीं करनी जा रही, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं। फिर मैंने फिर जज साहब को कहा, मैंने कहा ये बड़ी ज्यादती है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ चला गया? ये जो कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये यानी ये वकला के साथ होनी है, वकला को वकालत करने नहीं जा रही, और इमरान खान को वकील फराहम नहीं की जा रहे, यानी और ये सारी जो बातें जज साहब के सामने रखी हैं, वो यकीनन वहाँ रिकॉर्डिंग होती है। जज साहब ने कुछ इजहार किया, वो मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। बज़ाहिर यही नजर आता है कि प्रेशर बहुत है इन केसेस का फैसला करना। जो अल्फाज अदा किए मैं नहीं अदा करना चाहता। ट्रायल कोर्ट के सामने मौजूद है, वो मैं उतनी सी बात करूंगा जितनी सी वहाँ कोर्ट के अंदर हुई है। फिर प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि गवाह कहाँ हैं। गवाह, बड़ी बरहमी का इजहार किया गया कि आपने जो गवाह लेके आने थे, जो गवाह हैं, वो गवाह कहाँ हैं। एग्जामिन हो, और रीडर से भी पूछा गया इस बात का, उनके पास वो गवाह एग्जामिनेशन इन चीफ के नहीं थे, जिनका क्रॉस करना था वो गवाहान मौजूद थे। अदालत ने कहा, मैं कह रहा हूं कि ये केसेस चलाना है तो ये केस चलाने के लिए पूरा तरीकाकार बनाया जाए और चीजें ताकि इख्तिताम की तरफ जाए। फिर रिक्वेस्ट की ट्यूसडे की डेट फिर सलमान सफदर साहब ने कही, तो मैंने उसको कहा कि जी ट्यूसडे की डेट रखी जाए। और उससे पहले वकला कैसे पहुंच जाएंगे? यहाँ वकला को यहाँ पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, जान जोखिम में डालने रखने वाली बात है। और यहाँ जब आना भी है, अदालत के सामने भी पेश होना है, बड़ा मुश्किल काम है, और वकालत वाकई मुश्किल काम हो गई हुई है।
खान साहब तशरीफ़ ले आए अपनी सीट के ऊपर, इंतज़ार पर जो था वहाँ मौजूद रहे। बुशरा साहबा, फिर बाद में इमरान खान साहब से तब 3-4 इशूज़ तो बड़ी डिटेल डिस्कस हुए हैं। एक तो जो पार्टी सिंबल लेने वाला है वो मैंने बताया जी, मैं 6 महीने से ये कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तरफ से भी आपसे बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पटिशन आ गई है, वो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख के सामने लगी है। वो मैंने बताया जी 6 महीने से वो मामला मैं लेकर चल रहा हूँ, और उसमें मैंने वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हुए हैं यहाँ, कि पार्टी का इंतखाबी निशान लेना है, पार्टी को बैन कर देना। आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी है, वो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई अगर सियासी जमात गुफ्तगू करेगी तब ले सकते हैं। और ये मामला मैं 6 महीने से मैं लेकर चल रहा हूँ। इंट्रा कोर्ट अपील में मामला गया, वहाँ जजमेंट रिजर्व हुई, और उसके बाद फैसला सुना था, ना सुनाया गया। फिर आईनी दरखास्तें, उसके बाद रिजर्व सीटों वाले भी साथ आ गई, सेक्शन 104 की आ गई, रूल 94 की भी आ गई, और वो उसमें बताया गया इकट्ठे सुनेंगे, कुछ में जजमेंट रिजर्व करने का आ गया, लेकिन जजमेंटें आज तक हमारे सामने मौजूद हैं, वो आ ना सकी। जब मैंने ज़्यादा दरखास्तें यहाँ दी, और इन बिटवीन फिर वो डेट डाल दी कि 14 मई, यानी 29 फरवरी वाला डेट जो हमारे पास सर्टिफिकेट कॉपीज जो आई हैं वो गालिबन अप्रैल के अंदर हमारे पास आई। अब इतनी लंबी डेट मेरी खुद समझ से बाहर है, बाहर ये डल गई। इन बिटवीन फिर इस पर एक और आईनी पिटीशन दायर की गई, जस्टिस राहील कामरान से लार्जर बेंच बन गया था, और वो लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। उसमें 2 जजेस जो हैं, वो रोस्टर जब बना वो बाहर चले गए, और वो लार्जर बेंच बैठा ना। मैंने दरखास्तें दी, केस फिक्स ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे दरखास्तें दी। अब उनमें से एक जज तो नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस राहील कामरान शेख तो लाहौर आ गए हुए हैं, लेकिन और 6 तारीख को उन्होंने चले जाना है। ये मैंने सारे बताया, और मैंने कहा जी चूंकि यहाँ डिले कर रहे थे, फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चला गया, और 5 जून को ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ आके अपना मौक़िफ़ दे, वहाँ केस को सामने रखकर बहस करे, और ये मामला कोई इतना लेंथी मामला नहीं है, उसी दिन हो जाएगा। और हमारा बड़ा वैलिड और जेन्युइन आर्गूमेंट है, और बड़ी उम्मीद है ये सेटल डाउन हो जाएगा। फिर दूसरा जो है, जब खान साहब ने जिसमें बड़ी तवज्जो का इजहार किया, और मेरी वो सेक्शन 137 है, और खान साहब को पता है कि मैं पिछले 2 सालों से इस मामले को लेकर चल रहा हूं। जब मैंने एक वोटर की तरफ से ये चैलेंज किया था, और मामला जो है मैं लाहौर हाई कोर्ट लेकर आया था, लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच उसको देख नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जुरिस्डिक्शन का मामला पेंडिंग पड़ा है, लेकिन मैंने एक इंडिपेंडेंट पिटीशन यहाँ दायर की है कि इस्तगासा जो है, जो सालाना रिटर्न है, उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में 120 दिन के अंदर दायर करना, और इमरान खान के खिलाफ जो इस्तगासा 120 दिनों के अंदर दायर नहीं हुआ है, और ये लॉ पॉइंट जो है जैसे शाहिद करीम ने कल ही टेकअप किया है। और इसी तरह जो रेफरेंस भेजा था आर्टिकल 63(2) के तहत, वो स्पीकर का इख्तियार नहीं था, ये वाली बात भी मैंने वहां बड़ी वजाहत के साथ सामने रखी थी, और इसके ऊपर जज साहब ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया। और ये वाला मामला ऐसा है कि जिसको हम बहुत जल्द डिसाइड कर सकते हैं, और तोशा खाना बिल्कुल ज़मीन से उड़ जाएगा। इस पर इंतजार पंजोता को कहा है कि ये वाले मामले को भी देखें, इस पर सलमान सफदर साहब से भी मुलाकात होगी, और डिटेल में ये सारे बातों। और मैंने दूसरा जो मामला मैंने आपके सामने बताया, फिर वो साथ वो डिस्कस हुआ कि जो नैब की जो अपील है पेंडिंग पड़ी हुई है, वहाँ हम अपनी आईनी दरख्वास्त वापस लेने, बात ख़त्म हो जाएगी, राय कुछ नहीं जाएगा। यानी जो कोर्ट के हैं जी कि पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया, ऑर्डिनेंस बनाए थे, इन सारी चीज़ों को रख के तो ये जो बाद का 90 ये तो रिमांड एक्सटेंड किया है, और उसके बाद वो जो 5 से 2 साल किया है, वो सारी चीज़ें हवा के अंदर चली जाएंगी। मैंने तो चूँकि बहुत सी बातें गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत थी। जनाब मोहतरमा बुशरा बीवी साहबा से गुफ्तगू हुई, लेकिन तफसीली बात नहीं। खान साहब ने दोबारा कहा है कि बहुत जल्द मेरे से मुलाकात करें, और ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में बता सकूँ इंशाल्लाह। मैं और पॉइंट भी थे, जैसे सेक्शन 232 का है, सेक्शन 57 का है, 144 के नफाज के हवाले से मैटर जो टेकअप किया हुआ है, 2 केसेस जो है इजाज़त लेने के हवाले से, जलसे जुलूस के हवाले से, और दूसरा जो मामला है अपना 217 वाला, वो जस्टिस आबिद अजीज़ के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेट फाइल की है। चले आ तो गए हैं, जो मेरा नुक्ता नज़र, मैं 6 महीने से ये पॉइंट बना लिया हुआ था, और मैं 6 महीने पहले अगर ये देखा, एक मानना पड़ेगा, गलती भी इंसान को तस्लीम करनी चाहिए कि अगर हम 6 महीने पहले ये सेक्शन 215 की वायरिस पे आ जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी बैन हुई है वो शायद ना बैन होती। चलें, ये हर एक का नुक्ता नज़र है, मेरा नुक्ता नज़र आज भी ये है कि वो अगर सेक्शन ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ना लिया जाता। बैन से मुराद मेरा ये है।
और ना ही रिजर्व सीटों पे। अब रिजर्व सीटों पे आपको पता है वो खान साहब को बता दिया है कि लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। क्या दे दिया है? लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। लार्जर बेंच उस पर बैठेगा और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, और 3 जून से उसकी समाअत होनी है और वहाँ से पता चलेगा। 2 चीज़ें लाई जा रही हैं सामने, मिसाल के तौर पर कि एक तो ये बताया जा रहा है कि हालात जो है ना जिस सिमत में चल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे काजी फायद शायद जो पीछे मामलात में गलतियां अगर कोई हो गई हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी जितनी तफसीलात है कुछ और खान साहब से बातें हुई हैं वो दूसरे प्रोग्राम बताऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।